मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपना वक्त निकाल कर यहाँ हमारे पास आए लेबरों के मसाइलों को देखने के लिए। मैं अब्दुलरशीद पंडित हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ कश्मीर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन कश्मीर रीजन, और मेरे साथ हमारी यूनियन के एक बहादुर नेता डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आशिक साहब हैं, मेरे साथ अल्ताफ़ साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी साहब हैं, और भी मेरे साथ कई साथी हैं यहाँ जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। और जहाँ तक आज यहाँ आने का सवाल है वो सिर्फ एक ही है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर यानी 20 अक्टूबर को हमारी स्टेट की कॉन्फ्रेंस है, कश्मीर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें हमने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जस्ट लाइक लेबर कमिश्नर साहब को हमने पुरजोर रिक्वेस्ट की है, उनको दावत दी है उसमें आने के लिए, डीएलसी साहब को भी दावत दी है, एलसी श्रीनगर को भी दावत दी है, या ये जो हैं और भी जो रिलेटेड ऑफिसर्स इसके साथ हैं लेबर के साथ, हमने उनको दावत दी रखी है कि वो भी आएँ ताकि हम लेबरों के जो आम मसाइल हैं उनको हल करने में कामयाब हो जाएं। और जहाँ तक आज यहाँ आने का सवाल है, ये एक कड़ी है। जहाँ तक हमारा जो आने वाला 20 तारीख को हमारी कॉन्फ्रेंस है, स्टेट कॉन्फ्रेंस, उससे पहले एक संवैधानिक तरीके से आईएन हमारा ये है, हमारा ये जो लेबर आईएन है या कश्मीर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन का जो आईएन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक हमें उससे पहले तमाम डिस्ट्रिक्टों में डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस, डिस्ट्रिक्ट मीटिंग मुनक्कद करनी होती है। और आज हम यहाँ अनंतनाग आए, इससे पहले हमने कल ही शोपियान में मीटिंग मुनक्कद की, उससे पहले गांदरबल में, कुपवारा में, बारामुल्ला में, और शायद कल श्रीनगर में और बड़गाम में भी हो जाएगी। इसका मकसद है कि हम एक तखमीना लगाते हैं डिस्ट्रिक्टों में, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ बात करके, डिस्ट्रिक्ट के लेबरों के साथ बात करके, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में लेबर की क्या मसाइल हैं, लेबर किस चीज़ को लेकर परेशान हैं कुल मिलाकर कश्मीर में, और इन चीज़ों को हर डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट करके मैं अभी आने वाले 20 तारीख को एक डेलीगेशन आएगा, हर डिस्ट्रिक्ट से डेलीगेट आएंगे, उस सेशन में हम पास करेंगे एक रेजोल्यूशन, जो डिस्ट्रिक्टों से आए हुए मसाइल होंगे उन पर एक रेजोल्यूशन बना लेंगे और उसको पास करेंगे। और साथ ही साथ ऑल इंडिया लेवल की भी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है अगले महीने में, हम वहाँ भी जाकर कश्मीर से एक अच्छा खासा डेलीगेशन जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट से, जो वहाँ भी कश्मीर के मजदूरों के, कश्मीर के लेबर्स का जो मुतालबात हैं, जायज़ मुतालबात हैं हमारे, वो हम वहाँ भी डिलीवर करेंगे, वहाँ भी हम उन इश्यूज़ पर बात करेंगे। और आगे जाकर ये मसला हमारा यही है, क्या हम चाहते हैं, हम डिपार्टमेंट से, लेबर डिपार्टमेंट से, या हम सरकार से, सेंट्रल सरकार से या रियासती सरकार से, ये मजदूर तारे मांगता नहीं है, ये मजदूर मोटर कार मांगता, हवाई जहाज मांगता नहीं है, ये मजदूर काम करने वाला मजदूर है, मेहनत कश है। ये दुनिया अगर चलती है, ये इसी मजदूर के हवाले से इबादत खुदा चलाने वाला इस दुनिया को ये मजदूर है। और इसलिए हम चाहते हैं कि इस मजदूर की ज़िंदगी को एक अच्छी ज़िंदगी मिलनी चाहिए, इस मजदूर को बावकार ज़िंदगी मिलनी चाहिए। जैसे कि आपको पता थी, यहाँ हमारी रियासत थी जम्मू कश्मीर, जिसमें लद्दाख भी था, और अनफॉर्चुनेटली वो आज यूटी बनी हुई है। मगर कई सालों से हम ये पुकार रहे हैं, कई सालों से डिमांड कर रहे हैं कि अगर ये यूटी बना दी सरकार ने, जब तक ये यूटी है तब तक इसको यूटी का बेनिफिट मिलना चाहिए, जस्ट लाइक दिल्ली या बाकी चीज़, लेकिन वो भी मिल नहीं रहा है। यहाँ अभी मजदूरों के बहुत सारे मसाइल हैं। मैं इतना कहूँगा कि अगर पूरे हिंदुस्तान में मजदूर कहीं बेचारा परेशान है, और फर्स्ट प्रायोरिटी पर, फर्स्ट नंबर पर, अव्वल नंबर पर कश्मीर का मजदूर है, जिसकी तरफ सरकार का तवज्जो नहीं है। यहाँ जो लेबर कार्ड बन रहे हैं उनमें दिन ब दिन तवालत पैदा की जाती है, उनमें दिन ब दिन दुश्वारियाँ पैदा की जाती है, मतलब फॉर्मलिटीज़ के हवाले से। हमारी ये गुजारिश है कि ये मजदूर होता है, मजदूर मतलब अनपढ़, इसके पास तालीम नहीं है, इसके पास सोर्सेज नहीं, इसके पास ये बड़े बड़े मोबाइल नहीं होते हैं। एक छोटा सा मोबाइल चलाने वाला या किसी मजदूर को अक्सर मुश्किल से उसके बेटे या उसकी बच्ची के पास मोबाइल होता है, तो वो क्या ऑनलाइन करेगा, कहाँ अपने मुराद, अपने बेनिफिट्स मांगेगा, जबकि ये मजदूर 1% सेस भी देता है लेबर डिपार्टमेंट को। हमारी गुजारिश है लेबर डिपार्टमेंट से, जहाँ तक बोर्ड का सवाल है, बोर्ड में बहुत काफ़ी पैसा है,
बहुत काफ़ी पैसा उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, बोर्ड को उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। मेरी गुजारिश है ऑनरेबल चेयरमैन साहब से भी, जो बोर्ड के चेयरमैन हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब बने हैं, हमारी उनसे भी गुजारिश है कि जो बोर्ड में पैसा है उसको यूटिलाइज किया जाए मजदूरों के लिए। साइकिल मिलना चाहिए, ये भी हमारी डिमांड है कि हर मजदूर को साइकिल मिलना चाहिए। हमारी डिमांड है कि 60 साल के बाद इस मजदूर को कम से कम 10,000 रुपया पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि ये 60 साल तक ये मजदूर हमारी सड़कों को, हमारे बंड्स को, हमारे बिल्डिंगों को, हमारे स्ट्रक्चर को बनाने में इसका बहुत बड़ा एक रोल रहता है। 60 साल के बाद ये काम के लायक नहीं होता है, या कभी खुदा न करे कोई एक्सीडेंट आता है तो ये डिसेबल हो जाता है उसके लिए। और जहाँ तक एक और ज़रूरी चीज़ है ये कि जो भी मजदूर डिसेबल हो जाता है, जो भी मजदूर, जिस मजदूर की डेथ हो जाती है, उसको वक्त पर बेनिफिट उसके फैमिली को मिल नहीं रहे हैं। आज भी अगर आप सर्च करेंगे कश्मीर में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, सिर्फ फ्रॉम 2 years, 3 years, 4 years, बहुत सारे केसेस पेंडिंग। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे मजदूरों के साथ? ये मुतालबा हमारा कुल मिलाकर एक ही मकसद मेरा है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल करेंगे सिर्फ मजदूर के बेनिफिट के लिए। हमारा एक नारा है। मैं एक चीज ये वाजे करना चाहूंगा यहाँ कि हमें मजदूरों को खानों में बांटना नहीं है, सियासत मजदूर पर नहीं करनी चाहिए। अगर सियासी पार्टियों को, बाकी चीजों को सियासत करना है, एक सियासत हमारी होनी चाहिए कि सियासत यही कि मजदूर एक हो। हमारा नारा है कि दुनिया भर के मजदूर एक हो जाओ। जब तक दुनिया भर के मजदूर एक ना हो जाएंगे तब तक। और यहाँ अनंतनाग में भी मेरी गुजारिश है तमाम मजदूरों को कि वो इस यूनियन के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी आशिक साहब का हाथ मजबूत करें, और तब जाकर आगे हम लड़ाई लड़ सकते हैं अपने जायज मांगों की। शुक्रिया। कश्मीर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन एक यूनिट है CWFI का, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये एक यूनिट है उसका। और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एफिलिएटेड है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन से, जो हिंदुस्तान में एक माना जाना बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो पूरे हिंदुस्तान में गलियों कोचों में हर जगह पर मजदूर के लिए लड़ाई लड़ रहा है। CITU का आज भी मुतालबा है जो अभी पूरा नहीं हुआ, मिनिमम वेजेस। हम उसके लिए पूरे हिंदुस्तान में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन लड़ रहा है कि हमें, चाहे वो स्कीमों में काम करने वाले हों उनको भी मिनिमम वेजेस, और जहाँ तक मजदूर का सवाल है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन, रोड एंड बिल्डिंग से वाबस्ता हो, उसको भी एक अच्छा खासा बेनिफिट मिले। और ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और एक बहुत बड़ा सेक्टर है कश्मीर में, जम्मू में, जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जो मुख्तलिफ जगहों पर, जैसे कि आप भी जानते हैं, सरकार भी ये जानते हैं, बोर्ड भी ये जानता है, लेबर डिपार्टमेंट भी जानता है कि कश्मीर में बहुत बड़े ऐसे अदारे नहीं हैं जहां ऑर्गेनाइज तरीके से कोई मजदूर एक जगह पर काम करे। यहाँ के मजदूर को खेत पर भी काम करना पड़ता है। यहाँ 6 महीने बर्फ रहता है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, ये हम सब लोग जानते हैं। और इस मजदूर को अपना रोजगार चलाने में, अपनी फैमिली को चलाने में सिर्फ 6 महीने, 7 महीने काम करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल के साथ। इसीलिए हमारा मानना यही, हम चाहते हैं कि इस मजदूर की जो वेतन है, जो उसकी देड़ी है, इसको बढ़ा दिया जाना चाहिए। और जहाँ तक लड़ने का सवाल है, CITU या कश्मीर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन मजदूर के लिए लड़ती आई है, आज भी लड़ती है, और आगे भी हम इस स्ट्रगल को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। हम मजबूर करेंगे मुतल्लिका महकमों को, हम मजबूर करेंगे बोर्ड को, हम मजबूर करेंगे सरकार को, चाहे वो सेंट्रल की सरकार हो या वो स्टेट की सरकार हो, इस चीज़ पर मजबूर करें कि हमारे मजदूरों के बेनिफिट्स मिलने चाहिए, और हमारे मजदूर की ज़िंदगी को एक बावकार ज़िंदगी बनाने में हमारा एक अहम रोल है। हम सरकार से भी ये गुजारिश करेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मजदूरों के तबके पर दिया जाए।